फ्रेंड्स, मैं हूँ शीलू और आप सभी का स्वागत है सिलूस दुनिया में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, हेल्दी होंगे, अपनी लाइफ में बिजी होंगे। आज कुछ ऐसा सब्जेक्ट लेके मैं आई हूँ जो थोड़ा इम्पॉसिबल लगेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। जो हम थोड़ा सोचे, थोड़ा आइडिया लगाए तो बहुत कुछ हमें लगता है कि नहीं, ये पॉसिबल भी हो सकता है। जैसे कि हम पैसों के बारे में यही सोचते हैं कि हम कैसे पैसे बचाएं, कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कहाँ से हमें अच्छा रिटर्न मिले, इसके बारे में हम सोचते हैं। तो आज ऐसा सोचेंगे कि हम जहाँ पे पैसा खर्च ना करें, फिर भी हमें बहुत सारी खुशियाँ मिले। क्या ऐसा पॉसिबल है? यस। आज आजकल तो बच्चों का वैकेशन भी चल रहा है, तो बच्चे घर पे हैं, उनको कुछ लाइफ के नए लेसन सीखने को मिले, या फिर उनको कुछ नया थोड़ा चेंज मिले, ऐसे हम प्रयत्न करते रहते हैं। पर बहुत सारे पैसे भी खर्च होते हैं उसमें। तो कुछ ऐसे भी आइडियाज़ है जहाँ पे आपको पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे और बच्चों को भी बहुत अच्छे लेसन मिलेंगे, आपको फैमिली के साथ रहने का बॉन्डिंग मिलेगा और बच्चे आपके साथ इतने क्लोज हो जाएंगे, फैमिली की एक वैल्यू बढ़ जाएगी और आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलेगी। तो आइए बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में। फर्स्ट, आप अगर आपके घर के नज़दीक कोई पार्क है तो वहाँ पे प्लान कर सकते हैं कि बच्चों को लेके फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे चले जाए और वहाँ पे आप बहुत सारा गेम्स वगैरह लेके जाए, थोड़ा नाश्ता घर का बना हुआ लेके जाए, वहाँ पे खाएं और अंताक्षरी भी खेल सके, वहाँ पे बच्चों के साथ गेम्स खेल सके और पूरा दिन आप वहाँ पे रह के एंजॉय कर सके। इससे आप नेचर के साथ भी रहेंगे, बच्चों को भी नेचर का वैल्यू समझ में आएगा और आप एंजॉय करेंगे। दूसरा ये है कि कई बार क्या होता है कि लोग दूर दूर से, हमारे घर के पास कोई हिस्टोरिकल प्लेस है तो वहाँ पे आएंगे देखने के लिए, पर हम भी उसे देखते ही नहीं है और कभी जाते नहीं है। तो अगर आपके घर के पास ऐसी कोई हिस्टोरिकल प्लेस है तो बच्चों को लेके वहाँ पे विजिट कीजिए। तो बच्चों को उसके हिस्ट्री के बारे में बताइए, जो उनको पढ़ने में भी काम में आएगा और उनका नॉलेज भी बढ़ेगा। तो ऐसी कोई जगह है तो आप जा सकते हैं। एक ये भी हो सकता है कि अगर आपको बाइक राइड करना अच्छा लगता है तो साइकिलें निकालिए अपनी और लॉन्ग ड्राइव पे, जैसे कार में जाते हैं उस तरीके से लॉन्ग ड्राइव पे चले जाइए। और वहाँ पे अगर नेचर है आपके आजू बाजू में तो सोने पे सुहागा हो जाएगा कि आपको इतना आनंद मिलेगा उसमें से। बाइक राइड करते रहोगे तो आपकी एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे से होगी और आप नेचर के साथ इतना जुड़ जाओगे, आपको खुशी मिलेगी, ठंडी हवा और जो दूसरे आजू बाजू के जो सीन है वो देखकर आपको बहुत खुशी होगी। तो आप ये भी कर सकते हैं, 1 रुपया इसमें खर्च नहीं होगा और आपको जो आनंद मिलेगा वो अमेजिंग होगा। हमारे यहाँ तो हर एक सिटी में है ना, कोई लाइब्रेरी गवर्नमेंट की ओर से होती है, कॉरपोरेशन की ओर से होती है और वहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती है। अगर आपको पढ़ने का इंटरेस्ट है और बच्चों को भी पूरे टाइम ये डिजिटल वर्ल्ड में ही घुसे रहते हैं, उसके बदले पढ़ाई का भी, उनको रीडिंग का भी कुछ नॉलेज हो, ऐसा बहुत ही ज़रूरी है। तो आप ऐसी लाइब्रेरी जो अपने यहाँ होती है वहाँ पे चले जाइए, आप अपनी चॉइस का बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं और बच्चों को कार्टून बुक्स और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती है। तो छोटी छोटी फेरी टेल्स होती है, वो सब पढ़ के उसमें से बोध पाठ तो हमें हमेशा मिलता है। उस तरीके से वो बच्चे भी एंजॉय करेंगे और आप भी वहाँ पे बैठ के बहुत सारा अपना नॉलेज बढ़ा सकोगे। और इसके साथ एक बुक क्लब भी होती है हर जगह पे, हर सोसाइटी के एरिया में भी होती है। छोटी सी मैगज़ीन की कलेक्शन वहाँ पे रहती है, हम लोग वहाँ पे जाके सभी टाइप के मैगज़ीन हमें वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो वो पढ़ टाइम है
सब सब चैनल्स होते हैं और सब ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म भी हमारे पास होते हैं। तो एक अच्छा-सा ऐसे भी कर सकते हैं आप कि अपने 2-4 दोस्त को, बच्चों के साथ सबको बुलाओ घर पे और सब बैठ के एक अच्छी-सी मूवी का प्लान करो, तो घर पे बैठ के आप आराम से सबके साथ बैठ के हँसी-मज़ाक करते हुए अपने मूवीज़ को देख सकते हैं और घर का बना हुआ नाश्ता भी उसके साथ सर्व किया जाए तो मज़ा ही और हो जाता है। तो वो भी आप कर सकते हैं कि घर पे बैठ के बच्चों के साथ अच्छे से मूवीज़ और अच्छी-अच्छी स्टोरीज़ उनको दिखाएँ और कार्टून फ़िल्म्स में दिखाएँ, उनके साथ बैठ के आप देख सकते हैं। अगर आपके घर के पास कोई ऐसी जगह है जहाँ पे अच्छी सी पिकनिक आप कर सकें, तो घर के सभी फैमिली मेंबर और अपने 2-4 दोस्तों को आप इनवाइट कीजिए, सब साथ में मिलके वहाँ पे पहुँच जाइए और वहाँ पे बहुत सारी गेम खेल सकते हैं, पानी है वहाँ पे तो आप वहाँ पे स्विम भी कर सकते हैं या वहाँ पे बहुत सारे गेम्स खेल सकते हैं बच्चों के साथ, अंताक्षरी खेल सकते हो और सब साथ में बैठ के आप जो बातें करेंगे उससे आपका सोशल सर्कल भी बढ़ेगा और बच्चों को ये आदत पड़ेगी कि लोगों के साथ कैसे बातें की जाती है, कैसे मिल सकते हैं। ये सब बच्चे भी उसमें से सीखेंगे, तो ये भी बहुत अच्छी एक एक्टिविटी है। इसके अलावा हर एक सिटी में ऐसा भी होता है कि फ्री में कुछ इवेंट्स होती है, कुछ ऐसी संस्थाएँ हैं जो कुछ छोटी-मोटी इवेंट्स रखती रहती है, जैसे म्यूज़िक की इवेंट्स होती है या फिर स्पोर्ट्स के लिए होती है। तो ऐसी सब आपके पास जानकारियाँ रखें और उसमें जॉइन हो जाइए। आप वहाँ पे अगर बच्चों को स्पोर्ट्स पसंद है, आप सबको म्यूज़िक पसंद है, तो आप सभी फ्री इवेंट्स का आनंद ले सकते हैं और आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं जो अपनी हॉबीज़ है उसमें। आपके घर के पास अगर नेचर बहुत ही अच्छी तरीके से फैला हुआ है और थोड़ी ग्रीनरी और वो सब है, तो आप वॉक के लिए वहाँ पे सब इकट्ठे होके जा सकते हो और उसमें भी बहुत मज़ा आता है क्योंकि बातें पूरी इतनी आराम से बातें कर सके यूजुअली नॉर्मल डेज़ में हमें मिलते नहीं है ऐसे टाइम पर उस रोज़ तो फ्री टाइम होता है और हँसी-मज़ाक के साथ बातें करना, कॉम्पिटिशन लगाना, कौन आगे जाएगा, कौन पीछे रह गया, उस ऐसी सब मज़ाक-मस्ती करते हुए आप वॉक पे भी निकल जा सकते हैं। बच्चों को भी ये चलने की हमें भी चलने की जो आदत अब छूट गई है वॉक की, वो एक अच्छी तरीके से उस रोज़ हम कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा आइडिया है कि आप वॉक पे निकल जाएँ, लॉन्ग वॉक पे अच्छे से अपनी पदयात्रा करें और उसके साथ बहुत सारे फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को भी ऐड कर सकते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में इतनी भाग-दौड़ में होते हैं ना कि हम अ, विंडो से बाहर देखना ही भूल गए हैं। वही भागना, तैयार होना, ऑफ़िस जाना, यही। पर ऐसे दिन पे आप कभी सोचिए कि सूरज कैसे निकलता है, सूरज कैसे डूबता है, यानी सनसेट और सनराइज़ दोनों को देखने का आपको मौका मिलेगा और अगर आप किसी समुद्र तट के नज़दीक रहते हैं, तो वो तो आपके लिए इतना अमेज़िंग रहेगा क्योंकि ज़्यादातर हमें ऐसी चीज़ों में टाइम नहीं निकालते हैं हम और नेचर को एन्जॉय नहीं कर सकते हैं, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। ऐसे समुद्र तटों पर अगर आप रहते हैं या पानी के नज़दीक रहते हैं, तो वहाँ पे आपको ठंडक और ऐसा एहसास होगा और अर्ली मॉर्निंग है, तो आपको मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगेगा या फिर आप योगा करते हैं। मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि कैसे अर्ली मॉर्निंग वो बाहर योगा वगैरह करते हैं, तो योगा कर सकते हैं आप या मेडिटेशन कर सकते हैं। इतना मेंटली पीस लगेगा और आपको पूरी बाकी की जो डेज़ है उसके लिए इतनी एनर्जी मिल जाएगी तो ये भी बहुत ही यूज़फुल थिंग है। अगर आप घर पे रहना चाहते हैं तो आज ऐसा कीजिए कि आपके जो पुराने फ़ोटोग्राफ्स वग़ैरह हैं, तो उसको निकालिए और उसको देखिए और फिर से ऑर्गेनाइज़ कीजिए।
तो इससे क्या होगा कि आपकी जो ओल्ड मेमोरी है वो रिकॉल होगी और आपको इतना अच्छा लगेगा, उस रोज़ ऐसा हुआ था या ये फ़नी बात हुई थी, ये सब याद करके फिर सब साथ में बैठ के इतना मज़ा आता है ना कि बातें करने में और एक-एक फ़ोटो देख के उसकी हिस्ट्री हमें याद आ जाती है। तो लाइफ़ फिर से हम अ, फुल एनर्जी के साथ जीने लगते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है कि फ़ोटो एल्बम को देखें और फिर से उसे ऑर्गेनाइज़ करें। आप घर में हैं तो अपना आर्ट वर्क जो है वो तो आप बहुत ही ईज़िली कर सकते हैं कि उस रोज़ पेंटिंग-वेंटिंग जो आपको पसंद है या फिर क्राफ्ट जो आपको पसंद है, बच्चों को भी सिखा सकते हैं हम कि देखो इस तरीके से हो सकता है। तो बच्चे भी नई-नई चीज़ें सीखेंगे तो उन्हें भी बहुत ही खुशी होगी वो सीखने में और नया कुछ कांसेप्ट उनको भी मालूम पड़ेगा, वो अच्छा है। और आजकल तो टीवी पे लोग वीडियो गेम्स बहुत खेलते हैं, तो सब लोग साथ में बैठ के आप वीडियो गेम्स भी खेल सकते हो। तो इससे आपका इतना अच्छा एन्जॉयमेंट होगा और सब लोग साथ में खेलते हैं तो और भी मज़ा आता है। आप क्रिकेट या वॉलीबॉल या फिर बैडमिंटन या टेबल टेनिस ऐसे सब स्पोर्ट्स के लिए कुछ इवेंट भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। घर पे ही सब दोस्तों को बुलाओ और सब मिलके ये सब खेलो। तो आपको ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का साथ भी मिलेगा और खेलने में बहुत ही अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो ऐसी फुर्सत के टाइम बहुत मिलते नहीं हैं, तो उसका बेस्ट यूज़ कीजिए अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है, तो आप रीडिंग के लिए अच्छी खासी बुक्स लेके आए और घर पे बैठ के रीडिंग भी अच्छा-सा कर सकते हैं। अगर आपको लिखने का शौक है, तो आप घर पे बैठ के बहुत ही अच्छा-सा एकदम शांति से बैठ के स्क्रिप्ट राइटिंग या आपको जो आर्टिकल लिखने पसंद है, वो सब कर सकते हैं, नया रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब खोल सकते हैं और यूट्यूब में बहुत सारी नई-नई चीज़ें कैसे बनानी है, कैसे आपके दिमाग में अगर आइडिया है कि मुझे ये सीखना है, तो आपके पास वो टाइम तब है कि बैठ के आप वो यूट्यूब में से सीखिए कि आपको क्या सीखना है। बहुत सारे वीडियोज़ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आप उसका बेस्ट यूज़ करके आप अपनी जो स्किल है उसको भी बढ़ा सकते हैं। चलो भई आज बहुत दिन से दिमाग में था कि फैमिली को क्लीनिंग में भी हेल्प करना है, तो चलो आज ये भी कर सकते हो कि अपने घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज़ करने में हेल्प कर सकते हो। तो सब मिलके ये काम करेंगे तो बहुत ही जल्दी से वो ऑर्गेनाइज़ भी हो जाएगा घर और आपका घर एकदम सुंदर-सा क्लीन भी हो जाएगा। गैराज में जैसे चीज़ें पड़ी हुई है, कई बार वो वहीं की वहीं रहती है और हम सोचते हैं कि जब टाइम मिलेगा ये करना है, ये करना है। तो आज वो टाइम है और वाइफ भी हैप्पी-हैप्पी हो जाएगी कि चलो भई आज तो बहुत सारा ये हेल्प हो गई, बच्चे भी ये सीखेंगे कि किस तरीके से घर में हेल्प करनी चाहिए। तो एक-एक चीज़ें ऐसी होती है कि जो हमें बहुत ही कुछ सिखा जाती है, रोज़मर्रा की लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं। आपको अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाना है ना, तो आप एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ कीजिए और सब अपने घर से एक आइटम बना के लेके आए यानी सभी के घर का टेस्ट भी सबको मालूम पड़े और सभी को नई चीज़ खाने को भी मिले। तो और किसी के एक पे इतना बर्डन ना आए, तो सब अपने घर से कुछ ना कुछ बना के ले आए और फिर पॉटलक पार्टी आप कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा सा गेट टुगेदर रहेगा और सबको मिलने का आनंद भी रहेगा। तो है ना कमाल की ऐसी छोटी-छोटी आइडियाज़ जो हमें बहुत सारी खुशियाँ दे सकती है। सो फ्रेंड्स ये थे कुछ आइडियाज़ जो बिना पैसे खर्च किए और बहुत सारी हमें वैल्यूज़ सिखाती है जो हमारी लाइफ में ज़रूरी है कि हमें सोशली कैसे रहना चाहिए, बच्चों को ये सीखे कि बातचीत कैसे करनी किस तरीके से करना चाहिए, सबके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए और सबके साथ मिलके कैसे खुशियाँ एन्जॉय करते हैं, वो सबको सीखने को मिलता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है इसमें से और मुझे लगता है कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं
फिर से नए कुछ आइडियाज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।